लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल था फकीरा दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, या क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है। अंकल नंबर देंगे। साथ है भाई मन बहन मन, नॉन भाई मन नॉन बहन मन। ये नॉन भाई मन क्या होता है? ये अपने में तो नहीं होता है। ऐसा कुछ है क्या कैटेगरी? जो भाई बहन नहीं है, दोस्त है सिर्फ। तो नॉन भाई मन। मुझे वो याद आ गया। प्लस किया है कभी? नहीं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन वाला। नहीं मतलब नॉन भाई मन, नॉन बहन मन और अदर भाई मन बहन मन। जय जोहार। ठीक है, तुम्हारे से इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। जय जोहार। मैं प्रज्ञा गोयल हूँ, खम्मा घड़ी, क्योंकि राजस्थान से भी हूँ। और मैं इनसे मिली हूँ अभी। ये मस्त गाना वाना बजाना किया है हमने अभी, और हम लोग ट्रेन में हैं, और हम लोग कौन से स्टेशन पे मुझे भी नहीं पता। रास्ते में हैं हम लोग, सफर में हैं, और हम सब मुसाफिर हैं, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं ये भी। किसी मोड़ पे फिर मुलाकात। खम्मा घड़ी कर दो। खम्मा घड़ी सफर में अभी। हाँ। बस खम्मा घड़ी। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। हेलो। ये थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन देंगे। नहीं लंबा तो कुछ नहीं है। जोधपुर से जयपुर से बैठे हैं, रायपुर की डेस्टिनेशन है। बीच में भैया मिल गए हैं, बहुत अच्छे सिंगर है, और मज़ा आ गया है ट्रिप में। और ऐसी इंजॉयमेंट पहले कभी हुई नहीं है। बोर हो रहे थे गाने सुन सुन के, अच्छा वो खुद गा भी रहे हैं। सीरियस नहीं हो गया? वो इंटरव्यू टाइप का इंट्रोडक्शन नहीं जाके, वो आदत पड़ गई है। स्पीच दे दे के ना वो थीसिस। और सबसे मतलब ये साइड में भी एक दीदी है। दीदी मैं खैर दीदी नहीं बोल बहन मन। आप भी छत्तीसगढ़ से हैं? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, प्रॉपर जसपुर से हूँ, लेकिन जसपुर लेकिन मैं जो बिलासपुर में है। और मेरा नाम पुष्पांजलि कुंभज है। अच्छा, पुष्पांजलि कुंभज। जय जोहार करो फिर। मैं अंबिकापुर से हूँ, मुझे अभी पता चल रहा है कि ये जसपुर से। फिर तो कुसमी सुना होगा आपने। हाँ, सुनी। और इनको हमारे ग्रुप के लीडर से तो मिलवाओ। अरे तो वो क्या है, चेरी ऑन द टॉप होता है। तो वो हमारे ये है, सर है, अंकल है हमारे हम अभी जितना भी मस्ती कर रहे हैं ना, ये उन सब के बाप। शुरू भी यहाँ से और खत्म भी यहाँ से। आप कहाँ से हैं अंकल? मैं राजस्थान चूरू से हूँ। अच्छा, इनकी लाइफ ऐसी है। अभी कौन सा सेंटेंस था वो? जिंदगी जियो, अच्छी जियो, जरूरी नहीं कि बड़ी जियो। लोग याद रखना चाहिए। हमारे अंकल बाबू मोशाई के फैन है। वेल गाइस, जो अभी जैम हम लोगों ने किया था, या तो इससे पहले दिखाऊंगा या तो बाद में दिखाऊंगा। आप देख के एंजॉय करो, मजे करो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। उम्मीद करता हूँ आगे का भी जो बाकी रिमेनिंग टाइम है इंटरेस्टिंग गुजरेगा। कल सुबह या अभी भी चलेगा, हमारा जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। डिपेंड अपॉन, ये थोड़े से सीरियस टाइप लोग हैं, तो इनको डर लगता है। कॉलेज के वो जो सीरियस टाइप बच्चे होते थे ना, नहीं रैगिंग कोई नहीं करेगा, कोई रैगिंग नहीं रैगिंग तो करेगा। कॉलेज में भी नहीं हुई, क्या देंगे रैगिंग हम? नहीं, मैं बुलिंग करती थी, मैं करूँगी। ये एक्सपर्ट है। वो हो सकती है, वकील है, वो कर देंगे। नहीं, सबसे ज्यादा जो रैगिंग होती है ना भाई, वो मेडिकल में होती है। मेडिकल में होती है, राइट। सबको सर बोलना तो नॉर्मल है। सर होना चाहिए। बॉस भी चलता है ना तुम्हारे तो। भैया बॉस जो भी बोल दो, लेकिन ये है कि अच्छे से तमीज से गुड मॉर्निंग विश करना है। सर पे बाल नहीं होने चाहिए फर्स्ट ईयर में। ऐसा क्या? स्कूल ड्रेस लाए हो ना? नहीं लाए हो तो लेके आओ। स्कूल ड्रेस में आना है। स्कूल ड्रेस पहन के दिखाओ कैसे फिटिंग थी कि नहीं। मुर्गा बनाते हो, वो पोल डांस कराते हो, वो किसी के शौक होता है। बाकी ऐसा कुछ खास वो नहीं भी है। मतलब अलग अलग ग्रुप होते हैं ऐसे। ये तो ऐसे बता रहे ये- हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किया था कॉलेज से निकलने से पहले। ये कुछ नहीं डिस्क्लोज करूंगा मैं। कंपनी में रहे हो तो कंपनी की प्रॉपर्टी को एक्सपोज नहीं करना है। यार मैंने तो बुली किया सीनियर्स को भी, सीनियर बन के। लाइक जैसे मैं कैंटीन में बैठी हूँ, किसी को पता ही नहीं मैं जूनियर हूँ, और मैंने बोल दिया हाँ मैं 4th ईयर हूँ, और 3rd ईयर की रैगिंग ले ली, जबकि मैं खुद 1st ईयर हूँ। करते हैं। अब जैसे कई जो बड़े होते हैं ना, मतलब ड्रॉप लेके आए हुए हैं 4-5 साल पर, तो एज में लगते भी हैं।
नहीं, लड़कियों में नहीं पता चलता है ना कौन फर्स्ट ईयर है कौन लास्ट वो है ईयर अलग चीज है। बॉयज को थोड़ा पता चले, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है तो अरे फर्स्ट ईयर का नहीं है। 18 साल की भी ऐसी ही दिखती है। खमा गणी ओके सिस्टम हरू करियो ये वीणा बैठोगे क्या विराजोगे क्या वीडियोग्राफी करो पूरी हाँ, हम भजन कीर्तन सब कर रहे हैं। क्या वीडियोग्राफी करो जो भी चल रहा है जो भी चले जो आप कर रहे हैं। मेमोरी फुल हो जाए नहीं हो जाने तो अपने पास पेन ड्राइव है। नहीं मतलब जो आप कर सकते हो, जो परफॉर्मेंस आप दे सकते हो, इट इज गाओगे एन आप ओपन गाने? स्टेज। गाने गाओगे, भजन करेंगे? मैं सुनना पसंद करता हूँ गाना ये दर्शक दीर्घा में बैठना पसंद करेंगे। 90 आदमी हो इस करे। चलो तो आप क्या मतलब जैसे एज की बात हुई तो आपकी एज क्या है? मैं आपको अंकल बोलूं कि भैया बोलूं? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये सबसे पहले या जरूरी फिर चीज नाम है। से बोलूं वो भी बता दो। नहीं जो आपकी पसंद हो। सेल्फी स्टिक को इतना एकदम मस्त इसको भी सजा के रख दिया प्रॉपर। नहीं नहीं ये है ना? ये एक्चुअली माइक ये इसलिए है Virtual। ताकि जो भी शोर शराबा है आप जो बात कर रहे हैं सिर्फ वही कैप्चर हो, और जो हवा चल रही है ये इधर उधर से नॉइस आ रहा है वो ना आए। ये है माइक, फिल्टर है। ये यूनि डायरेक्शनल है। अच्छा ओ हाँ, वाओ। नहीं मुझे लगा था ही इज अ प्रोफेशनल ब्लॉगर। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग ब्लॉग करते हो या ट्रैवलिंग ब्लॉग करता हूँ मैं, मोटो ब्लॉग उसमें ऐड होता है, प्लस हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करता हूँ। YouTube चैनल है आपका? जी यूट्यूब चैनल अच्छा ग्रेट। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ यही होता है एडवर्टाइजिंग का। कितने सब्सक्राइबर निकाली। सही है, मतलब जहाँ भी जाओ अपना प्रमोशन तो जमा के आओ। ट्रैवलिंग वाले में यही फायदा है, हाँ। ट्रैवलिंग करते करते ही अपने सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट खलखो है। लिख दो यार। आप ना मैं महाराष्ट्र में ओवरऑल 6 इयर्स रहा। मैं 23 years। अरे यार ये तो अरे वो लंबा लंबा चूल करके वो गाना है ना, उमर वो ये लंबा चूल अरे यार मुझे लिरिक्स भी याद है, इसका भी मैं भूल जा रहा हूँ। वो जैकलिन फर्नांडिस का। हाँ वो लोग को बिटी लो। फोड़ो लो कर बिटी लो, लंबा लंबा चूल, हाँ। अमर माथे पे भी के लो, अंकल लाल बताओ गेंदा इसका तो क्या फूल। है? ये एक्चुअली एक पोएम है। ये एक डांस भी बहुत ब्यूटीफुल क्या? होता है। বেদের মেয়ে জোসনা আমার কথা দিয়েছে আসি আসি বলে আমার ফাঁকি দিয়েছে ओरिजिनल तो जितना हमने व्यू में मतलब? सुना है और देखा है। बेদের मेये जोशना यानी आसामीज एक बंगाली लड़की में मेरे थोड़ा को ये मिली चलता और है। उसने मेरे से एक तो मिलने उनका का वो भी वादा टेक्स्ट किया सेम है, जैसे हिंदी मराठी यू कैन रीड। बेদের अगर मेये आप हिंदी पढ़ जोशना सकते हो तो आप আমার मराठी पढ़ কথা सकते हो, দিয়েছে आपको समझ में কথা नहीं মানে आएगा। वादा कर Bengalis वादा can कर read दिया। Assamese and ठीक vice है versa। आसी आसी बोले हमार फाकी दिएছে यानी मेरे को तो बुला लिया और खुद नहीं आया। खुद नहीं आए। हैं क्या अंकल आपको पता है इसका मतलब? बोलो लो। मुझे पता है ना, मैं बताऊँ। ये बता रहे ना। बोड़ो लकर बेटी लो मतलब बड़े बड़े लोगों की बेटी हाँ। लोगों का हाँ लंबा लंबा चूल, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है। एमोर माथे बिंदी देवो लाल गेंदा फूल, मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी और उसमें लाल गेंदा फूल या जो भी है नहीं। गेंदा फूल गुद गेंदा दूंगी। फूल तो पीला होता है हाँ ना? पीला लाल भी तो लाल भी होता है उसका। छोटा होता है। नहीं 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 नहीं, पीला और लाल दोनों टाइप के होते हैं, उसमें Orange शेड होते होता हैं। है। रेड भी होता है मैडम। नहीं होता है। अरे होता है। लेकिन छोटा रहता क्या है। छत्तीसगढ़ में नहीं 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 नहीं, हर जगह पे होता होता है है। गेंदा। रेड होता है, मैंने दो ही तो कलर नहीं होते देखा है, हैं, मैंने दुनिया गेंदा देखी नहीं है ऑरेंज मतलब। होता है और रेड होता है। सफेद भी होता है। सफेद भी सब होता मान है, लेने का सफेद सब नहीं होता देखा है। शिमला मिर्च अब 3 बोलोगे रंग की हो ब्लैक भी सकती होता है है। तो ब्लैक तो रोज होता है, देखो ब्लैक रोज होता है, माउंट आबू में होता है। गेंदा नहीं होता है, ये मत बोलना ना। आज के टाइम पे ब्लैक होता है। नहीं ब्लैक नहीं रेड होता है। Red white होता है। येलो व्हाइट होता है। होता है, वाइट रेड भी होता है। एकदम रोज जैसे रेड। रेड नहीं नहीं। मैरून मैरून गूगल कर लो रेड गेंदा फूल जैसे कुछ केसर ना कुछ का तो कलर सर्च पता ही करो, होगा। मिल जाएगी। केसर का जो कलर गूगल इज योर मैरून फ्रेंड। रंग में होता है। गूगल बाबा बताओ जरा। हेयर इज द इमेजेस ऑफ रेड। ये रहा हाँ दिख देख रहा है। आगे एकदम बिक भी रहा है ऑनलाइन। अरे इतना रेड। हाँ अच्छा बोली ये है पिक्चर दैट मैच। मैंने तो देखा ही नहीं यार, मैंने बहुत कुछ नहीं देखा है मतलब जिंदगी ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑर्डर कर दो, सैंपल मिल जाएगा। में है मुर्गियों को पाला है, मुर्गी पाली है, में। नहीं मुर्गियों को दाना कबूतर को डाला है। हमारे छत पे डालते हैं। इजी है वो तो बैठ जाता है हाथ मुर्गियों को दाना डालने के लिए ना उनको ऐसी हैबिट कर दी जाती है कि जब वो दाना डालने वाला जब आवाज करता है ना तो सारी मुर्गियाँ कहीं पर भी हो आवाज सुनते ही भाग के आती है। कैसा होता है? नहीं 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 नहीं, ये जो छत्तीसगढ़ में मैं जिस रीजन में हूँ वहाँ तो
तीती तीती करके बोलते हैं, मतलब तीती तीती ऐसे करके आवाज करते हैं। तो जितनी मुर्गियां होती हैं वो आवाज पहचानती है, कोई दूसरा बोलेगा ना तो आएंगी, लेकिन कम चांसेस से आएंगी, बट जो रेगुलर डालता है उसके पुण्य में तुरंत भागते भागते आएंगे ऐसा। मालिक की आवाज हाँ, मालिक की आवाज देखो पहचानती है। मुर्गी पालन ये सब करना है तो आप लोग करते रहो, समझ गए। और भूतनी निकालनी है तो मैं साथ में बाल खोल लेना। भूत देखे हैं सचमुच में? एक्सपीरियंस किया है भूत? मैंने देखा है। मैंने उसको चाहे मेंटली अनस्टेबल बोलो चाहे भूत वाला बोलो, बॉडी के ऊपर एब्जॉर्ब किया हुआ, तो ऐसे लोगों को देखा है मैंने। अच्छा वैसे अच्छा, वो जो मेहंदीपुर बालाजी में आते हैं वो टाइप लोग ना, तुमने देखा है? भूत देखा है? भूत नहीं, किसी ने देखा है ना, होता है सब डर के मारे हैं। नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने नाम चले हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं है, वो है तो सही। तुमने भूत देखा है? हाँ, लेकिन वो उस पे लागू होता है। हाँ, मतलब जमीन से ऊपर थी और लहंगा टाइप से पहले ऊपर घूंघट ढका हुआ था, मतलब सामने में थी। फीमेल भूत देखा है? अब घूंघट है तो अगर female हो गई आप ना। गूगल करोगे ना टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, तो आपको राजस्थान में ही 2-3 मिलेंगे ना? जहाँ आज भी जाना भानगढ़ में Allowed कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन भान- सर, नहीं है ऐसे, बट इन कुछ नहीं आपको है। इंस्टेंसेस मिल जाएंगे। हाँ, तो वहाँ होता है। देखो ऐसा है कि वो इतने फ्रिक्वेंट नहीं है कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाए, हाँ। बट लोगों ने देखे हैं। बैठना है क्या तुमको? वो किसी वजह से तो अबंडन है, ऐसा नहीं है। कुछ मतलब एक रीजन है हाँ। या नहीं, हमारे घर में ही मेरी मौसी की बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। वो 8 साल की थी। हम लोग जब उसको देख के आए थे तो थोड़ा डर लगा, फिर घर में थे तो रात के 2 बजे मेरी बहन बाहर निकली थी, शायद वॉशरूम के लिए। उस समय अवेलेबल नहीं था हमारे बाथरूम घर में, तो बाहर निकली करीब 2 बजे रात को। और फिर वो देखी कि वो सामने से दिख रही है करके चिल्लाई। हम लोग बोले क्या हुआ करके, हम लोग जस्ट बाहर निकले तो जस्ट उसका पैर जमीन पे नहीं था, ऊपर में था, और पूरा घूंघट यहाँ तक पड़ी थी, सामने में बड़ी थी। बाद में 1 सेकंड में तुरंत धीरे से गायब हो गई, दूर होते हुए। तो वो इल्यूजन भी तो हो सकता है ना? वही है, सबको नहीं होगा, वही है। लेकिन सबको तो लेकिन दिखता भी नहीं है। जस्ट ये उसके सबको एक साथ एक इल्यूजन दिन हो पहले सकता उसका है क्या? डेथ हो चुका था। किसको कार नहीं, एक साथ सबको दिखाई भी नहीं देता है, नहीं देता, एक साथ नहीं दिखे। ये भी बता दूंगा। गड़ फोड़ा बोलते हैं होता है, उसको। है? एक होगा, लेकिन एक साथ फिर बाद में जब पापा क्या? दौड़ के आए तो पापा को दिखाई नहीं दिए, बस हम दोनों बहनों नहीं, को। देखो ये विवाद का विषय है, इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। ये हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, जो जिस चीज के बारे में सोचता है ना, है उसको सिर्फ वही चीज नजर आती है। हाँ। ठीक है ना, आप अगर एक मरी हुई आत्मा के बारे में सोचोगे तो आपको वो ज्यादा नजर आएगी। और आपकी अगर हनुमान जी के प्रति या श्याम जी के प्रति एक आस्था है, ठीक है, कि भाई वो हैं, आपका कुछ भी हो रहा है तो आपको यही लग रहा है कि वही कर रहे हैं। ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक काम करना, भूत के बारे में सोचो बहुत। नहीं, मैं एक्चुअली इस बात पे हमेशा पूछती हूँ, मतलब पूछो नहीं, अच्छा, भूत एक के बात- बारे में एक सोचो, बात भूत बताओ। दिखेगा। गांव देहात से भी बैठे भूत होता है? हो, शहर से भी बैठे हाँ। हो। आपके गांव में या किसी के गांव में ऐसा कोई वाकया हुआ है हाँ, पर ये कि ऐसे लोग करते कमाने के कि लिए बाहर जाते हैं, है? और वो वापस आ जाते हैं, है? कई लोग कमाने के लिए बाहर भूत का? जाते हैं, कोई छत्तीसगढ़ जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा सही बात है। है। और उनमें से कुछ लोग वापस आ जाते हैं। जब उनसे रीजन पूछा जाता है कि भाई क्यों आ गया, बोला मेरे को वहाँ का पानी सूट नहीं किया। है ये चीज़ सही है क्या? आपके डॉक्टर में सही है? बात पानी सूट करने की नहीं है, बात है कि आपको घर की याद, मतलब आप या तो उस जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाए, अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पाए, या आपको ये- घर की याद आ रही थी। ये वही बात है जो मैं अभी बताई ना, भूत वाली, बिल्कुल वही बात है। अगर ऐसा होता तो इतने लोग बैठे हैं और सब अलग अलग गांव के बैठे हैं, किसी एक आदमी ने अपने गांव में इतनी बेटियां शादी करते हैं, गांव से शादी करके कोई बॉम्बे जा रही है, कोई गुवाहाटी जा रही है, कोई मद्रास जा रही है, एक भी अगर गांव में वापस आ गई और किसी बाप ने ये कहा हो कि लड़की की शादी मद्रास की थी, वहाँ पानी सूट नहीं हुआ, दूसरा लड़का देख लो, ऐसा हुआ है? पॉइंट है यार अंकल, सही ऐसा बात हुआ है बोल कभी? रहे हो। तो ये हमारी मेंटेलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है, यही भूत वाली कहानी है मेरी नज़र में। नहीं, आप सही बोल रहे हो, कन्विंसिंग, आई टोटली एग्री। नहीं, बट जिन्होंने देखा है उनका एक्सपीरियंस भी एक नहीं, देखा क्या है? देखा क्या है?
नहीं हाँ, वही है। सुनो लेकिन ना, आप देखा उसके क्या बारे में क्या कहोगे कि जैसे महाराज होते हैं उनके अंदर है ना, वो आते हैं हाँ। और वो क्या है, वो भी तो एक मेंटालिटी है ना, जैसे मेरी, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि मेरी बुआ के अंदर ना हमारे वो महाराज आते हैं, और ये भी अलग है विषय, इस पे ये आध्यात्मिक विषय हो जाता है फिर। नहीं आध्यात्मिक कैसे हुआ, क्योंकि कोई साइंटिफिक वो नहीं है ना। कुछ तो था, वो परछाई था या कुछ था, था shadow या था, आंखों का वो था या जो भी था। नहीं, जैसे यार मैं बताने, जैसे एक महाराज जी हैं, उनके अंदर भैरव बाबा आता है, ऐसा लोग कहते हैं, और राजगढ़ सुना हो अगर नहीं, तो किसी भैरव ने। बाबा के कौन सा, रिलेशन MP का में राजगढ़? लोग थे, उनको छोड़ के वो उनमें ही क्यों आए? क्योंकि वो पूजा उनसे वूजा क्या करते परिचय था हैं, इतना? और उस टाइम पे वो बहुत सारी ड्रिंक करते हैं, और पर फिर भी उनको आज तक कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुए। ये सब क्या है, ये सब चीजें है ना जो साइंस को चैलेंज देती है। ये कुछ नहीं दे रही, ये अपने को बना रहे हैं, और जिसके घर में तकलीफ होती है ना, ये टॉपिक उसको है, कोई ये कभी कुछ भी खत्म बना नहीं दे, होता। उसका काम बनना है। ये भूत वाला टॉपिक अपन बंद करते बंद हैं, करें, हाँ। क्योंकि ये टॉपिक खत्म नहीं होता है और इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कंक्लूजन नहीं होगा। वो अगर नहीं भी बने ना, है 102 साल का बुढ़ा हॉस्पिटल लेके गए, बोले तुरंत आप इसको बीकानेर लेके चले जाओ, बीकानेर लेके जाते हैं, वो कह रहा है तुरंत इसको जयपुर ले जाओ, जयपुर वाला कह रहा है यहाँ नहीं, आप देख लो, अगर आप सक्षम हो तो हैदराबाद ले जाओ। उससे करवाना क्या है तेरे को, 102 साल का तो हो गया, गेम तो उसका एंड ही है ना। लेकिन लोग फिर भी क्या है, एम्बुलेंस लिए भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं कि यार मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हाँ, बस। मेरे भाई क्या क्या कहेंगे, कहेंगे? वो डेड बॉडी लिए घूम रहे हाँ, हैं। सही है। तो ये कुछ विषय है, इनका कोई वो नहीं है। कई बार ये होता करना है कि पड़ता मतलब है। पेशेंट मर चुका है ना, फिर हाँ। हम बोल नहीं सकते, बोल नहीं हाँ, सकते बोल नहीं हैं। क्योंकि हाँ। सामने वाला थप्पड़ मार हाँ। बचा के दिखा, हाँ। बचा के कैसे दिखा है? हाँ। मर गया। भगवान हो तुम, बचाओ। कैसे बचाए? भगवान की पदवी तो दी हम खुद ही भाई। बच जाते, हम भी खुद कभी मरते ही नहीं, नहीं। उल्टी पड़ जाए। मुझे लगता है तुम लोगों को इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, हमें भगवान मत बनाओ, भगवान नहीं है, हम हमने कब इंसान बोला, ही हमने हैं। कब बोला हमको बनाओ? इसके बारे में अगेंस्ट भी बोलना नहीं, चाहिए यार, expectation एक्चुअली क्या है, बहुत हो जाती वो मोमेंट क्या होता है, वो मोमेंट बहुत इमोशनल होता है। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के हाँ, तो चक्कर में समझदार सब यही है। कि यार कौन झंझट करेगा, इसको रेफर कर दे। अच्छा, खाली एक पेपर बनाने के चक्कर में उसको रेफर कर देते हैं। लोग जयपुर तक जाते हैं, और जयपुर में जाते ही चीज वो तो करनी देखते हैं पड़ती कैसे- है, पेशेंट को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसके लिए बचा नहीं कर रहे हैं, लेके ओटी में हाँ वो CPR करना पड़ता है, आधा घंटा तक करना पड़ता है हमको जानबूझ के, ताकि उनको लगना चाहिए उनको इमोशनली सेटिस्फाई करना पड़ता है। हाँ, एकदम अगर किसी को बोल दिया, जैसे किसी बाप है बेटा है, तो एकदम आपा खो देता है हमेशा। गायनों का सिस्टम क्या है पता है, जब लेबर में बच्चा पैदा हो रहा होता है ना, उस टाइम लेडी को कुछ पता नहीं होता है, वो लात मार देगी, गालियाँ दे देगी, ऐसा होता है। बड़े बड़े रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं ना, उनको ऐसे लात पड़ती है, मुंह पे गिरते हाँ, हैं पड़ जाती है। और फिर भी उठ के काम करते हैं। हम भी देखते हैं कई बार, तो यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी डॉक्टर को कैसे कोई लात मार दे, लेकिन उनको पता है कि ये चीज़ होगी ऐसे, तो होती है, मेंटेलिटी चेंज होती रहती है। आप बोल बस दो कि किसी को खत्म हो गया, वो ऐसा हिलेगा आपके ऊपर ना, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। हाँ, कोई ये नहीं हुआ यार। दिक्कत जो है ना, ये तो फिर बाद में दिक्कत उसको समझ आता है, छोटे नहीं, वाला जो वो तबका है ना, जो छोटे लेवल के है ना, हाँ, वो उनमें जाता है। अन्य वो जीवन फिर में- डेड बॉडी उठाने में भी है ना, आप ये समझ लो कि 1-2 गिलास तोड़ेंगे, 10, 20, 50 को लेके आएंगे, हैं हल्ला करेंगे, होना कुछ नहीं। अब तो जाने वाला है, फिर भी उसको ऐसा है कि ये डॉक्टर कुछ काम करेंगे, इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता, तोड़ दो, ये साम्राज्य हटा दो, वो वाला सिस्टम है। हाँ, खत्म करो। कितनी सारी तरह की बीमारी शायद हमें पता भी नहीं, हमने देखी भी नहीं है। तो अगर उनको वैसा लगता है तो दे शुड बी गिवन दोज राइट्स, राइट? हाँ, क्योंकि अगर हम देखने जाएंगे कि एक जनरेशन पहले हमारी मम्मियों का था कि बस किचन और ये सब है, बट हमने अपनी सोच बदली ना कि नहीं, लड़कियां भी पढ़ें, आगे बढ़े, अगर उनकी इच्छा है तो करें, उनको किचन में रहना है, जो उनको करना है, राइट? वो रोको मत कि भाई अब शादी हो गई, नहीं अब किचन और बच्चे। तो हो सकता है पहले भी ऐसा रहो, बट सोसाइटी के प्रेशर में आके उन्होंने बोला नहीं, एक्सपोज नहीं होती है वो आज चीज, उनको ओपन नहीं आज होती। उनको लगता है कि आज एक सोसाइटी है, सिविल सिस्टम है, कोर्ट है, गवर्नमेंट है, नहीं, तो हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। सुनो, आने वाला जो टाइम आएगा ना, हाँ। है, या तो आप इस भागदौड़ में बहुत पीछे रह जाओगे, और इसके साथ अगर चलना है तो घर में आप दो हो ना, मियां बीवी, दोनों जब तक नहीं कमाओगे तो इस दौर के साथ आप चल नहीं पाओगे। जनरेशन गैप को हटाना बहुत जरूरी है। हाँ, चल नहीं पाओगे। जनरेशन गैप आई थिंक वो हमेशा ही रहेगा। आप कब हटाओगे गैप? कब नहीं था जनरेशन गैप? आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके कब नहीं पापा था। और दादाजी में जनरेशन गैप नहीं था, क्योंकि बचपन में उनको इतना स्ट्रिक्ट रखा गया कि वो बोलते नहीं थे। हाँ, मेरे पापा की हमने बात है कि हॉस्टल में रह generation लिए, there ये is देखे always तो हम थोड़ा बहुत generation बोलने लग गए।
जनरेशन गैप इज गुड मुझे लगता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना शुड ही ऑलवेज बी चाहिए। रेस्पेक्टेड। नहीं तो हम लोग ग्रो कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं भी मेरे पापा जैसे ओपिनियन रखूंगी तो मैं ग्रो कैसे करी? और डिफरेंस कैसे पता चलेगा तुम्हें? मतलब तुम्हारी अलग थॉट्स क्या होंगे, तुम्हारा Differences तो होना चाहिए। point of view क्या कैसे? होगा? हाँ एग्जैक्टली, मेरा क्या है फिर? वो तो वही है कि मुझे बना दिया गया, वो बन गई। ये सब वर्ड्स अगर देखोगे ना, कभी आप वर्ड की हिस्ट्री पढ़ोगे कि वो वर्ड ओरिजिन कब हुआ, जैसे ईव टीजिंग है या जो भी चोरी है या फेमिनिज्म है, ये सब बहुत हजारों साल पुराने हैं। हाँ। यानी दिस हैज नो लिंक कि भाई आज कपड़े ऐसे हैं या वैसे, बहुत पुराने सदियों से चलते आ रहे हैं। Form change हो गया है। न्यू, जस्ट फॉर्म चेंज हुए हैं, चीजें चेंज हुई हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते ना। हमारी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बट कहने का मतलब है कि दीज आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आप घर में ही रहो क्योंकि बाहर ये हो जाएगा, वैसे नहीं, उतना रिस्क लेना पड़ेगा भाई 5%। तार मत पड़ना। मैं तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। सही बात है। सर आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं हाँ दिया। आप क्या है? मैं IIT पटना में प्रोफेसर हूँ। ग्रेट ग्रेट। और मैं स्टूडेंट जैसे ही पहले बता देते। अरे फिर वो लोग सर बोलना शुरू करते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वो नहीं। आप तो IIT टाइप निकले। अभी उसी बारे में सबसे टफेस्ट चीज। नहीं मेरा JEE क्रैक नहीं है, मेरा BTech है कि मैंने PhD किया IIT गुवाहाटी से। ओके। 6 साल मेरी PhD हुई, उसके बाद में 1 साल किया मैंने पोस्ट डॉक इजराइल में, उसके बाद में IIT पटना, क्योंकि IIT में बिना PhD के आप प्रोफेसर बन नहीं सकते। राइट। फिर मैं 3 साल से वहाँ हूँ, कंप्यूटर साइंस। आप हम लोग का इंट्रोडक्शन मांग रहे थे ना? प्रोफेसर तो सबसे देखो फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, क्योंकि ऐसा लगता है यार चिल आउट है तो यहाँ पे सर अपनी क्लास लेने आए थे। अरे तो उस दिन पहला लेक्चर फिर काइंड ऑफ फ्री हो जाता है। अगर 80 बच्चे हैं क्लास में एंड एवरीबॉडी टेक्स लाइक 40 सेकंड। ऐसा नींद आवे है क्या? नहीं डिस्टर्ब तो कोई नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। रात भर डिस्टर्ब बाकी तो सगला यंग ब्लड है। मैं लोग तो सगला है, वडेरा में थे ही हो। आपने मर्जी है मेरी के बच्चेड़ी बताऊं कि हैं? नहीं देखी मैं बताऊं या जो बच्ची है वह बताऊं। हाँ तो वैसे एज तो आपने हमें भी नहीं बताई है, कितने साल के हो आप? नहीं बताया ना कौन सी उन्होंने। बताना? अरे बताया उन्होंने 55। 55 प्लस 55 प्लस हो, एग्जैक्ट एज बताओ ना। 56 मतलब मात्र। मैं बगो कैसे ड्रो तो दोनों बच्चे तो आप ज्यादा जवान हो। हाँ हम तो आप ज्यादा जवान भाई जितना ले लिया नहीं आपा पूरा के गिनो है जितना बंचिया है बे सोचो नहीं है। अब 21 साल की है, अगर 100 साल आदमी की उम्र माना तो 79 पड़े है। थोड़े कने 37 साल है? कोई करे और जगह भुगत लिया उन लोग का ही हिसाब है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया मुझे आपने क्या बात की। You are from Rajasthan, right? हाँ। But still you don't understand it. ये जो हम बात की You है understand Hindi and ना, वो बात English. नहीं समझ में आई। बाकी सब थोड़ा थोड़ा। थोड़ा क्या? इंग्लिश मीडियम से पढ़े। हाँ। इन लोग का मेरा भी ऐसे ही होता है, तो ओरिजिनल लैंग्वेज छूट ही जाती है। But still यानी एक आदमी घर की का अगर आप कल्चर 100 होता है साल तो की उम्र समझ sometime रहे they हमारी get it. हिंदी बोलते थे। तो आपकी 79 अभी भी बची हुई बची हुई है। जीना है। और इनकी 37। अंकल कितने साल के हो आप? अभी भी मुझे समझ नहीं आया। 63, 63 और आप? 56. अच्छा ओके। 100 साल का कैलकुलेशन चल रहा था। हाँ कितने साल बचे हैं इतना ठीक जी है ना, तो जो भुगत लिए हैं जो बीत गए अब उसका क्या हिसाब लेना है, जो बचे हैं उसकी सोचो। वो तो उसमें तो सबसे छोटे ये हैं। सॉरी 91. 1991 मेरे से एक ही साल बड़े हैं। हाँ चलो हाथ मिला लो। बात क्या मिलाना, 6 महीने उनको दे दो बराबर हो जाएगा। अंकल वन लाइनर ये फिजिक्स का लॉ लगा दिया इन्होंने। सर फिजिक्स का लॉ इक्विलिब्रियम लगा दिया। वैसे मैं अपना वो बताया नहीं था कि मैं प्रोफेसर हूँ। नहीं कोई बात नहीं। अभी हम उस
माहौल में आ गए हैं कि इट डजंट मैटर? हाँ मैं स्टूडेंट्स को यहाँ बोलना पड़ता है। जैसे मैं इजराइल में था पोस्ट डॉक में, तो वहाँ प्रॉफ को नाम से ही बुलाते थे। पहले मुझे भी ऑड लगता था, फिर आदत हो गई। बट यहाँ है कि सर पे चढ़ जाते हैं ना, उनको बोलना पड़ता है कि हाँ सर बोलो। नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग देन इट इज़ फाइन। बट जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा बोलना पड़ता है कि आई एम रिस्पेक्टफुल पर्सन, नॉट नॉर्मल गाय। मजा आता है लेक्चर में, जो मैंने पहले बार इंट्रोड्यूस किया। एनीवेज आप सबका इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना? हाँ, क्योंकि मैं पहले क्लास में वही करता हूँ हाँ, कि तो भाई दो ना। मैं ऐसे बोलता हूँ कि अच्छा, नाम अब देना है। बताओ, क्या पसंद है वो बताओ, क्या बनना है ये भी पूछ लो। बनना कुछ नहीं, वो तो किस्मत जहाँ ले जाएगी वो अपने आप। उसका जो इंट्रोडक्शन है ना, उसी नाम से और उसको मालूम पड़ जाए ये आदमी कितना पानी में और सामने वाला क्या बोलने और क्या उसकी क्वालिटी है, उसी में आप पकड़ लो। यही तो प्रोफेसर की क्वालिटी है। हाँ, मैं उसको पूछता हूँ अपनी हॉबी बताओ। तो सपोज अगर कोई सोच रहा है लेकिन उसकी हॉबी है ही नहीं, फिर right. भले ही वो कुछ भी बोल दे, ये वो पॉज नहीं होना। तुम्हारी क्या हॉबी है? डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर ही हॉबी। तो हॉबी नहीं, क्या है? एज अ हॉबी देखो लाइव एग्जांपल डेमो इसे कहते हैं। हाँ मतलब बोल सकते हैं काइंड ऑफ। देखो ये बात है Hobby-less कि अभी वो पेशे में आ गए ना, क्योंकि आप प्रोफेशन में इतना भूल जाते हो। मुझे भी बोलोगे तो मुझे लगता है कि हाँ टीचिंग ही है, बट जब जैसे फर्स्ट ईयर MBBS हुआ, क्योंकि डांसिंग था। हाँ चलो एक डांस करो, और फर्स्ट ईयर में लेके आया था बट सीख नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं था इतना। ओके। और उसके बाद थोड़ा बहुत तो ये ट्रैवलिंग वगैरह का तो रहता ही सब कोई है। और मुझे क्रिकेट देखना क्रिकेट बहुत पसंद था। घर पे सब ने केबल ही नहीं लिया, पता है उसी वजह से क्रिकेट देख देख के पढ़ाई ही नहीं करेगा। उन्होंने सही किया मतलब। हाँ अंकल आपकी क्या हॉबी है? मेरी तो बस जितने भी लोग बैठे हों वो जिस हिसाब के हो, उनके बीच में से कुछ एक चीज निकाल के अपनी हॉबी बना। हाँ अंकल सच में, ये तो मैं कन्विंस। आपका क्या मेरा बुक रीडिंग, बोलना, पब्लिक स्पीकिंग। हाँ पब्लिक मेरे को फ्रेंड्स बनाना, एकदम मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। ऐसे में वो मेरा है कि मैं फटाफट कनेक्ट हो जाता हूँ लोगों बड़ों में बड़े बन जाओ, व्यापारियों में व्यापारी बन जाओ। कुछ है फोटो मुझे भी दिखाओ यार। देखो ऐसा होता है हॉबीज से ना यू कनेक्ट। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि आई राइट पोएम्स, क्योंकि अगर 100 की क्लास है आई राइट तो पोएम्स। हाँ, तो फिर उनको मैं बोलता हूँ कि चलो एक पोएम सुना, क्योंकि अगर फेक रहा होगा तो नहीं आएगा। और अगर होगा तो उनको मौका कम मिलता है ना, क्योंकि इंडिया में हमें कोई वैल्यू नहीं होती पोएट्री, आर्ट्स और इन सब की ना। हमें बस चाहिए कि बेटा इंजीनियर और ये सब बन जाए, और 40 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, यही होता है। मुझे ये क्या बोलते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट स्टार्टिंग से। यानी क्रिकेट हमने बहुत खेला भी कॉलोनी में, बट वो गली क्रिकेट। हेलो हनुमान राम चौधरी। हाय प्रज्ञा है। हाय पुष्पांजलि कुंभल। मयंक अग्रवाल। मानिक सुथार। आई एम अलमोस। हेलो सुनील। हेलो शवई जोशी। सो हियर वी गो। हिप हिप। Hooray!